हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 75 चैप्टर 6 जीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। नया बैच शुरू होने जा रहा है, अगर इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से अपना नाम और क्लास मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो ताकि मैं आपकी सीट बुक कर। आप मुझे फॉलो कर सकते हो लर्न विद ईज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो एक कंपनी है कोची सिल्क लिमिटेड, जिसने इनवाइट की है एप्लीकेशन 40,000 शेयर के लिए। 40,000 शेयर्स हैं जिसके लिए उसने पब्लिक से कहा है कि वो उसके शेयर्स खरीद सकती है। 10 रुपए का एक शेयर है जिसे 8 रुपए प्रीमियम, मतलब ये एक शेयर आपका 18 रुपए का हो गया। किसी को खरीदना है तो 18 रुपए पे करने होंगे 4 डिफरेंट इंस्टॉलमेंट। कंपनी ने 40,000 शेयर इशू किए हैं, ऑफर किए हैं, लेकिन पब्लिक 80,000 शेयर खरीद सकती है। 80,000 शेयर के लिए आपको एप्लीकेशन मिली है। 80,000 शेयर आपके बिक सकते हैं, लेकिन कंपनी यहाँ पर कितने शेयर अलॉट कर सकती है? जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं सिर्फ उतने ही अलॉट कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं। 40,000 शेयर ही अलॉट किए जाएंगे, चाहे आपके पास एप्लीकेशन 80,000 के लिए आएगी। अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी इसको प्रो रेटा बेस पर अलॉटमेंट करेगी। कंपनी ने 70,000 एप्लीकेशन पर 40,000 शेयर्स को अलॉट किया, तो बाकी 10,000 कहाँ गए? 10,000 एप्लीकेशन, इसका मतलब है रिजेक्ट कर दिया, उनका पैसा रिटर्न किया। अब यहाँ पर आपने 40,000 शेयर अलॉट किए और 70,000 का पैसा रखा, तो 30,000 एप्लीकेशन का पैसा आपके पास ज्यादा है, जो कि आप उसे आगे चल करके नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट में एडजस्ट कर। यहाँ दो शेयर होल्डर हैं जिन्होंने कुछ पेमेंट नहीं की और उनके शेयर्स को फॉरफिट किया। फॉरफिट करने के बाद कंपनी ने 2500 शेयर्स को दोबारा से पब्लिक को ऑफर किया, रीइश्यू किया 9 रुपए के हिसाब से, फुल्ली पेड अप शेयर। यहाँ पर आपको कैश बुक और जर्नल एंट्रीज बनानी है। किस तरह से करोगे? देखो, सबसे पहले हमारी स्टार्टिंग बैंक की एंट्री से होती है और बैंक की ट्रांजेक्शन्स हम डायरेक्टली कैश बुक में पोस्ट करते हैं। तो कैश बुक में आपकी पोस्टिंग होगी फर्स्ट ट्रांजेक्शन की, जो कि आपको एप्लीकेशन का पैसा मिलता है और आप बैंक में जमा करते हो। तो कितनी एप्लीकेशन मिली? 80,000। 6 रुपए के हिसाब से जो खरीदना चाहता था उसने एप्लीकेशन के साथ 6 रुपए जमा कर दिए। 4,80,000 रुपए आपके बैंक में जमा हो गए। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के नाम पर आपको पैसा मिल रहा है। एप्लीकेशन मनी क्या है? एक तरह से आप अपना शेयर, जो प्रोडक्ट है, उसको बेच रहे हो, उसको 4 इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट मांग रहे हो। एप्लीकेशन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है जिसकी पेमेंट उस पब्लिक में से उस पर्सन ने की है जो आपके शेयर खरीदना चाहता है। तो ये 4,80,000 आपके पास पैसा इकट्ठा हो गया, लेकिन ये 4,80,000 पूरा का पूरा आपका शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं बनेगा। आपका शेयर कैपिटल का पार्ट उतना ही बनेगा जितने शेयर्स आप अलॉट करें, मतलब कि 40,000 शेयर्स पर आपको 6 रुपए ही रखने हैं। 6 रुपए वो कितना हो जाएगा? 2,40,000। बाकी का पैसा आप एडजस्ट करोगे। फर्स्ट आपने 60,000 रुपए रिटर्न किए। क्यों? क्योंकि 10,000 एप्लीकेशन का जो आपके पास पैसा है वो अब आप उनको रिफंड कर रहे हो। आपने वो एप्लीकेशन से रिजेक्ट कर दी, तो 60,000 का पैसा तो आपने रिटर्न कर दिया। यही होगा ना? 10,000 शेयर पर 6 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपए पैसा रिटर्न कर दिया, उनको अलॉटमेंट नहीं की। बाकी 70,000 का जो पैसा आपके पास है उसका कैसे लोकेशन होगा? कहाँ कहाँ ट्रांसफर करोगे आप? 4,80,000 में से 60,000 वापस करने के बाद 4,20,000 रुपए बचे। 4,20,000 में से आपके पास एप्लीकेशन मनी जो आपको यूज करनी है वो कितनी होगी? 40,000 शेयर आप अलॉट कर रहे हो, तो 6 रुपए के हिसाब से 2,40,000 बनती है। एप्लीकेशन का पैसा आपका इतना बनता है। इसको भी निकालने के बाद आपके पास और भी पैसा बच गया है शेयर होल्डर्स का। वो कितना? 1,80,000। 1,80,000 जो आपके पास बच गया है, ये आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट का एडवांस लेके चलोगे कि इन शेयर होल्डर से आपको अलॉटमेंट का पैसा भी आ चुका है एज ए एडवांस। कंपनी यहाँ पर रिटर्न नहीं करती। तो अब आपकी एंट्री क्या बनेगी? देखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आप डेबिट करो। यहाँ से पैसा, यहाँ से ये पैसा आप उन अकाउंट से ट्रांसफर करोगे जिस अकाउंट से रिलेटेड है। तो 4,20,000, 4,80,000 आपका एप्लीकेशन मनी था। 60,000 आप
एक बार ही डेबिट कर चुके जब आपने रिटर्न किया और 4,20,000 अब आपने डेबिट किया, तो एप्लीकेशन का अकाउंट तो आपका जीरो हो जाएगा, नील हो जाएगा। डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल हो गए तो नील हो गया, खत्म हो जाएगा ये अकाउंट। इसका बैलेंस अब आपने ट्रांसफर किया शेयर कैपिटल में। अब आप देखो एप्लीकेशन में आपको 6 रुपए मिल रहे हैं, 6 रुपए में 2 रुपए प्रीमियम है, तो 4 रुपए आपका क्या है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू हुई आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगी, तो 4 रुपए के हिसाब से 40,000 शेयर पर 1,60,000। और 2 रुपए जो आपको प्रीमियम मिला है वो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट खोलोगे, 80,000 रुपए उस अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, उस अकाउंट में क्रेडिट करोगे। तो एप्लीकेशन का पैसा 2,40,000 आपने इस तरह से क्रेडिट कर दिया जिस अकाउंट से रिलेटेड था। इसके बाद 1,80,000 जो एक्सेस मनी है वो आप अलॉटमेंट में एडजस्ट करने वाले हो, अलॉटमेंट का एडवांस मान रहे हो, तो अलॉटमेंट का ही अकाउंट आप खोल लो, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये पैसा आपको मिल चुका है, आ चुका है, तो इसी अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे एज ए एडवांस। ये पैसा आपके पास आ चुका है, अलॉटमेंट का पैसा भी इतने अकाउंट से आपका क्रेडिट हो जाएगा जो पैसा आपके पास आ चुका है। ये एंट्री अच्छे से समझ में आ गई होगी, किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, कितने से करना है और क्यों करना है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे चलो, एप्लीकेशन के बाद सेकेंड स्टेप आता है आपका अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट पर अब आपको ड्यू की एंट्री बनानी है। ड्यू की एंट्री क्यों बनाएंगे, अब आपको जब फाइनल हो चुका है कि इतने शेयर्स आप अलॉट करने वाले हो, किनको अलॉट करने वाले हो, तो कंपनी क्या करती है, जब भी अलॉटमेंट करती है या कोई भी इंस्टॉलमेंट की डिमांड करती है तो एक रिजोल्यूशन पास करती है और ड्यू की एंट्री अपनी बुक्स में राइट करती है, पोस्ट करती है। तो वो जर्नल एंट्री आपको बनानी होगी। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट नया खुलेगा, नई इंस्टॉलमेंट का, और इसमें अब आपको कितना पैसा पब्लिक से मिलने वाला है, 6 रुपए के हिसाब से 40,000 शेयर्स पर 2,40,000 रुपए, इतना पैसा पब्लिक से आपको मिलने वाला है। ड्यू है सेकेंड इंस्टॉलमेंट पर, इतना पैसा आपको मिलना होगा, मिलना चाहिए, जो कि 4 रुपए आपका क्या है, फेस वैल्यू, और 2 रुपए प्रीमियम है। तो रिलेटेड अकाउंट शेयर कैपिटल में आप 4 रुपए के हिसाब से 1,60,000 रुपए ट्रांसफर कर दो, और प्रीमियम अकाउंट में 80,000 रुपए ट्रांसफर कर दो। आपने ये मान लिया कि ये पूरा पैसा सारे शेयर होल्डर से आपके पास आ गया है और आपने शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर, लेकिन एक्चुअल में कहानी क्या हुई है वो देखो। पैसा आपके बैंक में कितना आया और कितना आना चाहिए था, तो यहाँ पर अलॉटमेंट का पैसा 2,40,000 रुपए आपको मिलने थे, इसमें से एडवांस आपके पास 1,80,000 आया हुआ है, बाकी बचा 60,000 जो कि अभी आपको मिलना है शेयर होल्डर से, बाकी बचा हुआ पैसा। अब इसमें से एक शेयर होल्डर है एक्स, जिसको 1,200 शेयर अलॉट किए गए थे, उसने अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की। तो प्रोरेटा बेस पर जब भी अलॉटमेंट होती है, जब भी शेयर्स को अलॉट किया जाता है, तो आपको चेक करना है कि अलॉटेड शेयर के लिए उसने एप्लीकेशन कितने के लिए लगाई, वो शेयर्स खरीदना कितना चाहता था और उसको अलॉट कितने हुए। कैसे करोगे, हर क्वेश्चन में आपको समझाती हूँ, अगर आपने हर क्वेश्चन को सॉल्व किया है मेरे साथ फॉलो करते हुए, तो ये अब आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो गई है। 70,000 एप्लीकेशन पर 40,000 शेयर्स आपने अलॉट किए, 1,200 शेयर्स अगर अलॉट हुए तो एप्लीकेशन कितनी होगी, मिसिंग नंबर क्या है, एप्लीकेशन वाला। एप्लीकेशन वाला नंबर चाहिए तो आपको एप्लीकेशन वाला नंबर ही ऊपर रखना होगा, 70,000, 40,000 नीचे, मल्टीप्लाइड बाय 1,200, तो आपके पास आ गया 2100 शेयर एप्लीकेशन उसने लगाई थी, उसने जमा की थी कंपनी में, वो 2100 शेयर खरीदना चाहता था, अलॉट उसको 1,200 हुआ, तो 2100 शेयर एप्लीकेशन उसने जमा की 6 रुपए के हिसाब से। 2100 शेयर खरीदना चाहता था, तो हर एक एप्लीकेशन के हिसाब से हर एक शेयर का उसने 6 रुपए जमा किया, 12,600 रुपए उसने कंपनी में जमा किया, ताकि उसको 2100 शेयर अलॉट हो सके। लेकिन अलॉट कितने हुए, 1,200 शेयर, तो 1,200 शेयर पर एप्लीकेशन मनी बनता है आपका 7,200, 6 रुपए के हिसाब से। बाकी कितना बचा, 5,400 रुपए, जो कि आपने एडवांस फॉर अलॉटमेंट मांगा और अलॉटमेंट में इसको एडजस्ट किया। अलॉटमेंट पे आपको लेना कितना है, इस पे 1,200 शेयर्स पर अलॉटमेंट में पैसा बनता है 6 रुपए के हिसाब से 7,200 रुपए। अब आप यहाँ देखो, यहाँ अलॉटमेंट पर फेस वैल्यू कितनी है, 4 रुपए के हिसाब से 4,800 रुपए, और 2 रुपए के हिसाब से 2,400 रुपए, इस तरह से 7,200 रुपए आपको मिलने चाहिए अलॉटमेंट को। अब याद करो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आप
प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट होती है, वहां पर पूरा पैसा देखो, और जो एडवांस आप एडजस्ट करने वाले हो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में, वो इंस्टॉलमेंट में आपको देखना है कि उसमें फेस वैल्यू कितनी है और प्रीमियम कितना है। अगर फेस वैल्यू और प्रीमियम दोनों का कॉम्बिनेशन है तो फर्स्ट आप उसका पूरा का पूरा फेस वैल्यू एडजस्ट करोगे। जैसे कि यहाँ पर 1200 शेयर्स पर 4 रुपए फेस वैल्यू है, तो 4 रुपए के हिसाब से 4800 रुपए बनता है। तो हम 5400 रुपए जो एडवांस आया है, इसमें से 4800 रुपए पहले एडजस्ट करेंगे, उसके बाद बाकी बचे हुए पैसे से हम प्रीमियम को एडजस्ट करेंगे, उसको मानेंगे कि उसका प्रीमियम आया। तो सर यहाँ पर देखो अब आपके पास क्या क्या आ चुका है। एडवांस अलॉटमेंट का जो आपका रिसीव हो चुका है 5400 रुपए, इसमें से हम एडजस्ट करेंगे अपनी फेस वैल्यू 4800 रुपए पूरी की पूरी, और बाकी बचा हुआ पैसा 600 रुपए हम मानेंगे कि उसका प्रीमियम आ गया। उससे हमको प्रीमियम लेना कितना था, 2400 रुपए। 2400 में से प्रीमियम 600 आपको मिल चुका, 1800 में उसने डिफॉल्ट कर दिया है। 1800 रुपए जो डिफॉल्ट हो रहा है उसका, वो प्रीमियम का पैसा आपको नहीं मिला है। क्यों निकाली हमने ये कैलकुलेशन, क्योंकि अभी आगे चल करके जब उसके शेयर्स फॉरफिट करेंगे हम, उसकी एंट्री बनाएंगे, तो ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको समझ में आनी चाहिए, और आपको समझ में आनी चाहिए कि हम क्यों करते हैं। वहां पर आपको प्रीमियम का अमाउंट उतना ही डेबिट करना है जितना उसने पे नहीं किया। अगर उसने पे कर दिया है, आपने रिसीव किया है, उसको आप प्रीमियम अकाउंट में ही रहने दोगे। क्लियर है? अभी फॉरफीचर की एंट्री बनाएंगे तब और भी अच्छे से समझ में आएगा। अभी यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एडवांस जो आपके पास है उसमें से पहले आप फेस वैल्यू जितनी बनती है उसको एडजस्ट करो, उसके बाद बचे हुए पैसे को आप प्रीमियम से एडजस्ट करो। तो यहाँ पर 1800 रुपए आपको उससे ले रहे थे, 1800 रुपए का पेंडिंग जो अलॉटमेंट का पैसा उसने नहीं दिया, बस वही आपको नहीं मिला 1200 शेयर पर, बाकी आपको 58,200 रुपए मिल गए। तो इसका मतलब फेस वैल्यू तो उसने पूरी दे दी, प्रीमियम का पैसा जो नहीं मिला वो है 1800 रुपए, वही आपको लिखना है। तो बैंक पे जमा हो जाएगा अब आपका अलॉटमेंट का पैसा 58,200 रुपए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 58,200 रुपए से बैंक अकाउंट में आप डेबिट कर दो। अलॉटमेंट तक की कहानी पूरी हो गई। अब यहाँ पर आती है फर्स्ट कॉल की बारी। अभी एक्स ने पेमेंट अलॉटमेंट की नहीं की है, लेकिन कंपनी ने अभी उसके शेयर्स फॉरफिट नहीं किए। फॉरफिट कब करेगी वो कह रही है फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, मतलब कि फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर्स को फॉरफिट करना है आपको, उससे पहले नहीं। तो फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट करोगे, फाइनल कॉल के बाद नहीं, फर्स्ट कॉल के बाद। तो फर्स्ट कॉल की पहले डिमांड करो। डिमांड करने के लिए एज यूजुअल जैसे मैंने आपको कहा, हर इंस्टॉलमेंट के लिए कंपनी को रेजोल्यूशन पास करना होता है और बुक में एक एंट्री पास करनी होती है ड्यू की। तो ड्यू की एंट्री क्या बनेगी, अब 40,000 शेयर्स पर नई इंस्टॉलमेंट का अकाउंट खुलेगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 40,000 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से 1,20,000 रुपए आपके पास पब्लिक से आने चाहिए। इतना पैसा इकट्ठा होना चाहिए, नहीं होता, किसी से कम मिल रहा है तो वो आप ट्रैक रख पाओगे। अब ये जब आपके पास अकाउंट खुल गया और आपको पता चल गया इतना पैसा मिलना चाहिए, तो कौन नहीं दे रहा, कितना नहीं दे रहा, अब आप ट्रैक रख पाओगे। और ये पैसा कौन से अकाउंट से रिलेटेड है, फेस वैल्यू आपकी 1 रुपया है इसमें, तो 1 रुपए के हिसाब से शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो 40,000 से, और 2 रुपए प्रीमियम का पैसा है, 2 रुपए के हिसाब से 80,000 रुपए आप क्रेडिट करोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम में। ये हो गया आपका, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट कॉल पर आपके पास पैसा आया कितना। यहाँ पर एक्स ने तो डिफॉल्ट किया ही किया, 1,20,000 में से आपको यहाँ पर एक्स से तो पेमेंट मिली ही नहीं। बाकी वाई जो एक शेयर होल्डर है जिसने 3500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 3500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसने भी कॉल्स की पेमेंट नहीं की, दोनों कॉल्स की पेमेंट नहीं की, मतलब फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की। तो एप्लीकेशन अगर उसने 3500 शेयर्स के लिए लगाई थी तो अलॉटमेंट कितनी हुई, कैलकुलेशन आपको करनी होगी। कैसे, अलॉटमेंट की फिगर मिसिंग है तो वही फिगर ऊपर लिखो, 40,000 डिवाइडेड बाय 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 3500, 2,000 शेयर्स उसको अलॉट किए गए थे, उसकी पेमेंट उसने फर्स्ट कॉल की नहीं। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट वाली कैलकुलेशन नहीं करनी, क्योंकि एडवांस मनी आपने अलॉटमेंट तक एडजस्ट कर दिया है, और वाई ने अलॉटमेंट पर आपको डिफॉल्ट नहीं किया। डिफॉल्ट कब कर रहा है वो, फर्स्ट कॉल पर, जब वो आपको पूरी पेमेंट उससे लेनी है। तो यहाँ पर एडवांस वाला कोई सीन नहीं है। तो 2,000 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से आपको 6,000 रुपए मिलने थे, वो
वाई ने नहीं दिए। एक तो आपको एक्स से पेमेंट नहीं मिली फर्स्ट कॉल की 1200 शेयर्स पर 3600 रुपए, और दूसरी 2000 शेयर्स पर वाई से आपको 6000 रुपए नहीं मिले। बाकी 1,10,400 रुपए की पेमेंट आपको मिली है, जो कि आपके बैंक में जमा हो गई 1,10,400 रुपए। फर्स्ट कॉल अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया 1,10,400 से। 3200 शेयर्स पर आपको पेमेंट नहीं मिली। कितनी पेमेंट नहीं मिली आपको? 3600 और 6000, 9600 रुपए की पेमेंट नहीं मिली, बाकी पेमेंट मिल गई है। उतने का ही डिफरेंस आपका इस अकाउंट में शो करेगा, जो पेमेंट आपको नहीं मिली। अब यहाँ पर फर्स्ट कॉल के बाद अब आपके एक्स के शेयर्स को आपको फॉरफीट करना है। कंपनी ने वो शेयर्स फॉरफीट कर दिए। फॉरफीट कर दिए मतलब कि वो शेयर्स कंपनी ने कैंसिल कर दिए, उन शेयर्स को कंपनी अलॉट नहीं कर रही। अलॉट नहीं कर रही इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स अब आपके कम हो गए। 40,000 में से 1200 माइनस कर दो तो बाकी कितने रह गए? 38,800। तो 1200 शेयर्स अगर आपके कम हो गए तो शेयर कैपिटल भी आपकी कम हो जाएगी 1200 शेयर से, और कम हो रही है इसका मतलब आप रिवर्स करो। कितने रुपए से? 1200 शेयर्स पर अभी तक आप कितना कॉल कर चुके हो? फर्स्ट कॉल तक आप 9 रुपए की डिमांड कर चुके हो। सिर्फ फेस वैल्यू देखो, 4 रुपए एप्लीकेशन, 4 रुपए अलॉटमेंट, 8 रुपए और 1 रुपया फेस फर्स्ट कॉल, तो 9 रुपए आप अभी तक फेस वैल्यू डिमांड कर चुके हो। 9 रुपए के हिसाब से आपने शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था, वही आप रिवर्स करो, डेबिट करो 10,800 से। इसी तरह से प्रीमियम का पैसा आपको कितना नहीं मिला वो आप डेबिट करो। जो मिल चुका है वो प्रीमियम अकाउंट में ही रहेगा, लेकिन जो प्रीमियम का पैसा आपको इन 2 कॉल्स में मिलना था, एप्लीकेशन का तो आपको प्रीमियम का पैसा मिल चुका है, अलॉटमेंट पर भी कुछ पैसा मिल गया था और कुछ नहीं मिला था वो, और फर्स्ट कॉल का जो प्रीमियम का पैसा है वो आपको रिवर्स करना है। अलॉटमेंट पर आपको 2400 रुपए मिलने थे, 2400 में से 600 मिल गए और 1800 नहीं मिले, और फर्स्ट कॉल पर आपको 1200 शेयर्स पर 2400 रुपए मिलने थे, वो नहीं मिले। तो दोनों मिलाकर के 4200 रुपए आप डेबिट करोगे, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आपने पूरा 4800 रुपए से क्रेडिट किया हुआ है। क्रेडिट किया हुआ है 600 रुपए तो आपको मिल चुके, 600 रुपए आपके उधर ही रहेंगे। जो 4200 रुपए आपको नहीं मिले उसी को आप रिवर्स करो, डेबिट करो। पैसा नहीं मिला तो यहाँ पर आप डेबिट करोगे प्रीमियम का पैसा। अब आपको कौन कौन सी कॉल पर पैसा नहीं मिला, यहाँ पर हिसाब किताब हो रहा है, इतना पैसा आप रिवर्स कर रहे हो, तो यहाँ पर कौन सी कॉल का पैसा नहीं मिला? 1800 आपको अलॉटमेंट पर नहीं मिले और 3600 रुपए फर्स्ट कॉल पर नहीं मिले, तो ये अकाउंट भी आपके क्लोज हो जाएंगे। इनका अकाउंट का पर्पस क्या था? बताना कि किससे शेयर से पैसा आपके पास नहीं आया, क्यों ये बैलेंस स्टैंड कर रहा है। ये अब क्लोज हो जाएंगे क्योंकि शेयर कैपिटल भी अब आपने डेबिट कर दी। डेबिट कर दी तो ये अकाउंट भी रिवर्स हो जाएंगे, क्रेडिट होकर के क्लोज हो गया। अब यहाँ पर पैसा आया हुआ कितना है? जो पैसा आपके पास 1200 शेयर्स पर एक्स से मिला हुआ है, कंपनी उसको रिफंड नहीं करेगी, वो पैसा अपने पास ही रखेगी। कितना पैसा रखेगी और उसको फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में डालेगी। तो उसको देखो, यहाँ पर 2100 एप्लीकेशन लगाई थी जिस पर उसको 1200 शेयर सेल हो, यही हुआ ना। तो 2100 एप्लीकेशन पर उसने 6 रुपए जमा किए, 12,600। एक तरह से देखो तो उसने एप्लीकेशन के बाद पैसा कुछ पे ही नहीं किया। जो पैसा उसने पे किया वो सिर्फ एप्लीकेशन पर पैसा किया, तो 12,600 रुपए आपको मिले। उसमें से आपने जो प्रीमियम का पैसा है उसको निकाल दो, क्योंकि जो प्रीमियम का पैसा इसमें इंक्लूडेड है वो आपको निकालना होगा, लेस करना होगा, क्योंकि वो प्रीमियम का पैसा आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट हुआ हुआ है। तो क्रेडिट हुआ हुआ है तो वहां से निकाल के आपको फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में नहीं डालना, आपको यहाँ से प्रीमियम का पैसा निकाल देना है। कितना होगा? एप्लीकेशन पर आपका 2400 रुपए मिला हुआ है, 2 रुपए के हिसाब से 2400 रुपए मिला हुआ है, उसको माइनस कर दो, वो आपका प्रीमियम अकाउंट पे डला हुआ है। ऐसे ही 600 रुपए इसमें प्रीमियम का पैसा आपके पास आया हुआ है, वो आपका प्रीमियम अकाउंट में डला हुआ है। याद करो, देखो आपको यहाँ पर कौन सी अमाउंट डालनी है जो सिर्फ फेस वैल्यू से रिलेटेड है। फेस वैल्यू आपकी 4 रुपए के हिसाब से 1200 शेयर्स पर कितनी बनेगी? 4 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन पर 1200 शेयर्स पर बनेगी 4800 रुपए, 4800 रुपए बनेगी। और कुछ आपके पास अलॉटमेंट पर फेस वैल्यू पूरी आई हुई है, वो भी कितनी है? 4 रुपए के हिसाब से 4800 रुपए।
कितनी हो गई टोटल? 9600 हो गई ना। तो वही आपकी फोरफिटेड अमाउंट आएगी, वही फोरफिटेड अमाउंट आप 9600 यहाँ पर लिखो। तो फेस वैल्यू आपके पास जो बची हुई है वही लिखो 9600। तो फॉरफीचर की एंट्री आपको अच्छे से समझ में आ गई। प्रीमियम का पैसा जितना आपने रिसीव किया हुआ है उसको माइनस कर दो, बाकी बचा हुआ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में डलेगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर फॉरफिट करने के बाद कंपनी ने क्या किया? फाइनल कॉल की डिमांड की। फाइनल कॉल में अब आपको कितने शेयर्स पर डिमांड करनी है? 40,000 में से 1200 शेयर आपने कैंसिल कर दिए तो 38,800। ये चीज हमेशा आप लोग गलत कर देते हो, भूल जाते हो, याद रखनी है। 1200 शेयर्स पहले ही फॉरफिट हो चुके हैं, तो 38,800 पर अब आप फाइनल कॉल की डिमांड करोगे 3 रुपए के हिसाब से, तो 1,16,400 रुपए बनेंगे। शेयर कैपिटल 1 रुपए के हिसाब से, फेस वैल्यू कितनी है? 1 रुपया है, तो 38,800, 2 रुपए प्रीमियम है, तो 70,600 रुपए प्रीमियम अकाउंट में डालो। फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री आपकी बन गई। पैसा आया कितना? पैसा आया कितना? यहाँ पर देखो, फाइनल कॉल पर 1,16,400 मिलने थे। अब यहाँ पर एक्स तो निकल ही चुका है, वाई जिसको 2,000 शेयर अलॉट किए थे उसने 2 कॉल पर पैसा नहीं दिया। एक तो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। फाइनल कॉल पर भी जो उससे 6,000 रुपये हमको मिलने थे वो नहीं दिए। 1,10,400 रुपये मिले, वही आपके बैंक में जमा। क्लियर हो गया? कैसे कैलकुलेशन करनी है समझ में आ गया, किस तरह से वर्किंग नोट बनाना है। सेकंड कॉल के बाद अब कंपनी ने वाई के शेयर्स को भी फॉरफिट कर दिया। तो फॉरफीचर की एंट्री बनानी है, बहुत ध्यान से समझो। यहाँ पर वाई के शेयर्स 2,000 कब हम फॉरफिट कर रहे हैं? फाइनल कॉल के बाद। मतलब कि 2,000 शेयर्स को आप कैंसिल कर रहे हो, उनको भी अलॉट नहीं कर रहे हो, तो 2,000 शेयर से आपकी शेयर कैपिटल कम हो जाएगी। 2,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से आपने क्रेडिट किए थे 20,000 रुपए। आपको लग रहा था पेमेंट आ जाएगी, पेमेंट नहीं आई, तो रिवर्स करो, 20,000 से शेयर कैपिटल कम हो जाएगी। क्लियर है? अब यहाँ पर आपको कौन कौन सी कॉल पर आपका प्रीमियम का पैसा भी आपको लेना था, जो आपने प्रीमियम का अकाउंट भी क्रेडिट किया था और पैसा आपको नहीं मिला, वो आपको रिवर्स करना। फर्स्ट कॉल पर आपने 2 रुपए के हिसाब से प्रीमियम का अकाउंट आपने क्रेडिट किया है 2,000 शेयर्स पर, नहीं मिला तो रिवर्स हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड कॉल पर भी आपको 2 रुपए के हिसाब से प्रीमियम का पैसा मिलना था, वो भी उसने नहीं दिया, तो 4 रुपए आपके हो गए प्रीमियम का जो आपको नहीं मिला, वही आप रिवर्स करोगे। जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे 4 रुपए आपको मिल चुके हैं, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में आपने क्रेडिट किए थे, वो पैसा मिल चुका है, तो उसी में रहने दो। जो लास्ट की 2 कॉल पर पैसा आपको नहीं मिला, सिर्फ हम उसको रिवर्स कर रहे हैं। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का जो प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है, वही आप रिवर्स कर रहे हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट कॉल पर आपको कितना पैसा नहीं मिला, कहाँ पर पैसा नहीं मिला? फर्स्ट कॉल पर 6,000, सेकंड कॉल पर 6,000 नहीं मिला, और पैसा कितना मिल चुका है वो कंपनी उसको वापस नहीं करने वाली। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में आप सिर्फ फेस वैल्यू देखो, फेस वैल्यू आपके पास कितनी इसकी आई हुई है। तो फेस वैल्यू के हिसाब से आपके पास इसका पैसा आया हुआ है 4 रुपए एप्लीकेशन और 4 रुपए अलॉटमेंट, तो 8 रुपए आपके पास इसका आया हुआ है 16,000। जो 2 रुपए ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों पर 2-2 रुपए, जो प्रीमियम 4 रुपए है, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम से निकाल के आपको फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में नहीं डालना। बार बार समझाती हूँ, ये गलती मत करना। प्रीमियम का पैसा प्रीमियम अकाउंट में ही रहेगा। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में आप सिर्फ फेस वैल्यू वाला ही पैसा शेयर होल्डर का फॉरफिट करते हो, वही आप यहाँ पर डालो। 16,000 हो गया ये एंट्री। हर फिगर आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। फॉरफिट करने के बाद अब कंपनी ने क्या किया? कितने शेयर्स फॉरफिट हो गए? 4700, 4700 शेयर, सॉरी 1200 और 2,000, 3200 शेयर्स फॉरफिट हुए हैं। ये तो एप्लीकेशन है। 1200 और 2,000 शेयर्स, 3200 शेयर्स फॉरफिट हुए, जिसमें से 2500 शेयर्स को कंपनी ने रीइश्यू किया। रीइश्यू किया मतलब पब्लिक को दोबारा से ऑफर किया कि आओ और खरीद लो। दोबारा से ऑफर करिए तो आपकी दोबारा से एंट्री कहाँ से बनेगी? बैंक से बनेगी। तो यहाँ पर 2500 शेयर सब कंपनी ने कितने में बेचे? 9 रुपए में बेचे। फुल्ली पेड शेयर कह रहा है, फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब है 10 रुपए वाले शेयर को 10 रुपए की जगह 9 रुपए में बेचे।
वो ये मान के चल रही है कि इससे पूरे 10 रुपए आ चुके, जबकि ले कितने रही है, 9 रुपए। मतलब कि 10 रुपए का सामान वो 9 रुपए में बेच रही है, नुकसान में बेच रही है, 1 रुपए का नुकसान। लेकिन जो खरीद रहा है उसको तो फायदा हो गया, 10 रुपए का शेयर 9 रुपए में मिल रहा है, उसको सिर्फ 9 रुपए पे करने हैं, 22,500 रुपए बैंक में जमा हो गए। सामान की कॉस्टिंग आपकी कितनी है, 25,000। आपका शेयर कितने का है, 10 रुपए के हिसाब से आपने शेयर कैपिटल को बढ़ाना है। आप ये उससे और पैसा नहीं मांगे, आप ये मान के चल रहे हो ये 10 रुपए का शेयर आपने उसको बेचा है और 10 रुपए आपके पास आ गए, तो ये 2500 रुपए कहाँ से एडजस्ट करोगे, ये नुकसान कहाँ से एडजस्ट करेगी कंपनी, ये नुकसान कंपनी एडजस्ट करेगी अपना जो पहले वाले शेयर होल्डर से उसके पास पैसा आया हुआ है, उसी शेयर होल्डर के पैसे से, उसी फायदे से, उसी प्रॉफिट में से इस लॉस को एडजस्ट करेगी। 2500 रुपए फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को डेबिट करो। 1 रुपया रहता है ना, 9 रुपए तो मिल गए, 1 रुपया हर शेयर पर लॉस है, तो 2500 रुपए का लॉस है, ये एंट्री भी बन गई। अब आपको 2500 शेयर फॉरफिट करने के बाद 2500 शेयर आपने क्या किया, रीइश्यू भी कर दिया। तो रीइश्यू कर दिए तो उससे बचा हुआ पैसा, सिर्फ 2500 शेयर से रिलेटेड पैसा जो बचा हुआ है आपके पास पहले वाले शेयर होल्डर का, वो आपको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना है, क्योंकि अब ये फाइनल हो चुका है इन शेयर्स को कि आगे कोई नुकसान या फायदा कितना होना है वो सब क्लियर हो चुका है। तो ये कह रहा है जो 2000 शेयर्स हैं वो तो आपके पूरे वाई के लेने हैं, और बाकी 500 शेयर्स आपको एक्स के लेने हैं। तो वाई का कितना पैसा आपने फॉरफिट किया था, 8 रुपए के हिसाब से 2000 शेयर्स पर 16,000, और एक्स का आपके पास कितना पैसा आया हुआ है, 9600 आपने फॉरफिट किए थे 1200 शेयर्स पर, तो 500 शेयर्स पर कितना बनेगा, 4000 रुपए। इसी तरह से कैलकुलेशन करोगे ना, 9600 आपने 1200 शेयर्स पर जो आपके पास आया हुआ है वही फॉरफिट किया था, 500 शेयर्स का बनेगा 4000 रुपए, मतलब कि टोटल 20,000 रुपए आपका फॉरफिटेड अमाउंट बनता है 2500 शेयर्स। लॉस ऑन रीइश्यू कितना हुआ, 2500 रुपए, माइनस कर दो लॉस को, और बाकी बचा हुआ जो गेन है वो आपका फाइनली कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर होगा। इसको इग्नोर कर देना, थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो जाती है, 3000 माइनस 500 कुछ भी नहीं है, ये इग्नोर कर देना। फिगर यहाँ कैलकुलेट किए, इसको देखना 17,500, ये 17,500 ये आएगा जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। इसको प्लीज इग्नोर कर देना, सॉरी मैं टाइपिंग एरर हो जाती है मुझसे। गेन ऑन 2500 शेयर्स है, गेन ऑन 2500 शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये आएगा 2500 शेयर्स, और ये कैंसिल, ये काट देना। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, हर फिगर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मेरी जो कोशिश थी इस चैप्टर को सुपर इजी बनाने की, आई होप मैं कर पाई हूँ पूरा। फिर भी डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके आप पूछ सकते हो। एंड में ये टोटल जरूर करना, कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस 7,21,500 रुपए, और यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। प्रैक्टिस जारी रखना, बने रहना। अच्छा लग रहा है तो थम्स अप का बटन जरूर से प्रेस कर देना। गुड बाय एंड टेक केयर।